पीर इब्राहिम का डेरा कई दिहाइयों से दुआ के लिए आने वाले लोगों से भरा रहता था। वो ना रिवायती पीर थे, ना कोई गद्दी नशी, और ना ही वो तावीज धागे करते थे। फिर भी लोग उनके पास आकर बैठते थे, मसले बताते थे, दुआ करवाते थे। लोग कहते थे उन्हें उनके बचपन में किसी बुजुर्ग की दुआ लगी थी और जैसे उनका हाथ फैज वाला हाथ हो गया था। पर पीर इब्राहिम को इसका एहसास बड़े होकर हुआ था कि फैज बांटने वाले पर कैसा भारी बोझ होता है। वो जद्दी पुश्ती जमींदार थे और उनकी शादी सैयद ना होने के बावजूद सैयदों में हुई थी। वो खुद जितनी इबादत करने वाले इंसान थे, उन्हें बीवी भी वैसी ही इबादत करने वाली मिली थी। कहते हैं जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत प्यारी होती है और वो दोनों मियाँ बीवी जवानी में इबादत करने वाले थे। और पीर इब्राहिम को यकीन था उनसे मिलने वाला फैज तब ही जारी रह सकता था जब वो खुद सीधे रास्ते पर रहते। जिस दिन वो अल्लाह की हदें तोड़ते, वो डेरा खत्म हो जाता। गामू और उसकी बीवी नाश्ता करके उस दिन सुबह सवेरे निकले थे, पर जब तक वो दूसरे गांव में पीर इब्राहिम के डेरे पर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी और उन्हें वो डेरा खाली मिला था। पीर साहब से मिलने के लिए आए। गामू ने एक आदमी से कहा जो डेरे के बाहर सहन में कबूतरों को दाना डाल रहा था। पीर साहब तो उठ गए, जल्दी आना था। उस मुलाजिम ने जवाबन उससे कहा था। गामू कुछ मायूस हुआ। उठ गए? हम तो 10 मील चलकर आए हैं दूसरे गांव से। वो मुलाजिम हंस पड़ा था। यहां तो लोग 20-20 मील चलकर भी आते हैं। अगले हफ्ते आ जाना। वो रोज रोज तो बैठते भी नहीं कि मैं तुम्हें कहूं रात रुक जाओ और कल मिलके चले जाना। मुलाजिम ने जैसे बड़ी लापरवाही से उनसे कहा था। गामू और अल्लाह वसाई बड़ी मायूसी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। बड़ी मुसीबत में हैं हम भाई, कोई और तरीका नहीं है। अल्लाह वसाई ने उस मुलाजिम की मिन्नत करते हुए कहा। यहां सारे मुसीबतों वाले ही आते हैं, कोई तुम अकेले थोड़ी हो जरूरतमंद। वो मुलाजिम कहते हुए वहां से चला गया था। गामू कंधे पर डाली हुई मश्क से उस बर्तन में पानी डालने लगा जो कबूतरों के लिए रखा था। अल्लाह वसाई के बरक्स वो बड़ा लापरवाह नजर आ रहा था। अब क्या होगा गामू? अल्लाह वसाई ने उससे पूछा। कुछ नहीं होगा, चल वापस चलें, अब अगले हफ्ते आ जाएंगे। गामू चलते हुए उस अमरूदों वाले बाग की तरफ जाने लगा जहां से गुजरकर वो डेरे तक पहुंचे थे। अल्लाह वसाई ने यकदम दिल बर्दाश्ता होकर रोना शुरू कर दिया। तुझे कहा भी था जल्दी चल, तूने कहा नहीं पहुंच पाएंगे आराम से। वो गामू से लड़ने लगी थी। मुझे क्या पता था इतनी दूर होगा डेरा। मैं कौन सा रोज रोज आता हूं यहाँ, पहली बार आया था, हो गई भूल चुकाने में। गामू ने बीवी को रोते देखकर जैसे सफाई दी थी। मेरी किस्मत में नहीं है औलाद, तू दूसरी शादी कर ले गामू। उसके साथ चलती हुई अल्लाह वसाई ने यकदम बेहद दिल बर्दाश्त अंदाज में कहा। जल्दी हो गई है तो अगर तेरी किस्मत में नहीं है तो फिर समझ दोनों की किस्मत में नहीं। इस तरह मत मशवरे दे मुझे। गामू ने उसे झिड़क दिया था। तेरे सर पर सौकन लाकर कौन बिठाएगा? क्यों? अपना नाक चादर से सुड़कती अल्लाह वसाई ने पूछा। तेरी बद्दुआएं कौन ले? काली जुबान है तेरी। गामू ने कानों की लोएं छूते हुए कहा। मैं क्यों दूंगी तुझे बद्दुआएं? अल्लाह वसाई ने बेसाख्ता बोला। जुबान से नहीं दिल से तो देगी ना, और दिल से निकली बद्दुआ सीधा दोज़ख में ले जाती है बंदे को। उसकी बात पर अल्लाह वसाई एक बार फिर रोने लगी थी। ना रो झल्लिए, चल तुझे हक बाहू साहब का कलाम सुनाता हूं, रास्ता कट जाएगा हमारा। उसने अल्लाह वसाई का कंधा थपक कर नरमी से उसे कहा था। अल्लाह वसाई ने नाक और आंखें दुपट्टे से रगड़ते हुए साफ कर ली थी। गामू से रोने नहीं देता था, भाया बनकर उसके जख्मों को मुंदमिल कर देता था। हकबाहू का कलाम पढ़ते हुए गामू ने मश्क का पानी अमरूद के दरख्तों को देना शुरू कर दिया। पीर इब्राहिम ने उसी बाग में एक जगह से गुजरते हुए गामू की आवाज में वो कलाम सुना था। वो कलाम जितना पुरसोस था, उसको पढ़ने वाले की आवाज उससे भी ज्यादा पुरसोस। वो मस्जिद में इमामत करवाने जाते जाते उसकी आवाज के फंदे में आ गए थे और फिर जैसे खिंचे चले आए थे।
उस तरफ जहां से गांवों की आवाज आ रही थी। वो उन्हीं का बाग था और वहां परिंदे चहचहाते थे। और आज गांवों ने जो तान लगाई थी वो पीर इब्राहिम के दिल को उसकी मुट्ठी में कर गई थी। चलते हुए आवाज को खोजते उन्होंने एक दरख्त को पानी देते गांवों को देख लिया था और अल्लाह वसाई को भी। और जब गामू सीधा हुआ था तो उसने पीर इब्राहिम को भी देख लिया था, जो बड़ी दूर थे मगर उन्हीं को देख रहे थे। गामू एकदम चुप हो गया था। उसे दरख्तों के पार उस आदमी को देखकर अजीब हैबत आई थी। हालांकि वो आदमी बेहद नरम खू लगता था। पीर इब्राहिम उसके करीब आ गए थे। रुक क्यों गए भाई, पढ़ते रहो, पीर इब्राहिम ने उससे बड़ी नरमी से कहा था और जैसे गामू को मौका दिया अपना दिल खोल कर रखने का। क्या पढ़ना है भाई, पीर साहब को मिलने आए थे, वो मिले ही नहीं। 10 मील चलकर आए हैं, फिर 10 मील चलकर जाएंगे। पीर इब्राहिम ने उसकी बात बगौर सुनी, फिर उससे पूछा, कहां से आए हो? गामू अब मश्क का बाकी पानी दूसरे दरख्तों में डालने लगा था। झोंक जीवन से, उसने पीर इब्राहिम की तरफ देखे बगैर कहा। पानी क्यों दे रहे हो दरख्तों को? पीर इब्राहिम को जैसे उसकी हरकत बेहद अजीब लगी थी। गामू माश की हूं, पानी पिलाना काम है मेरा। पीर साहब के लिए अपने कुएं का मीठा पानी लाए थे, मेरी बस पानी जितनी ही औकात थी। पीर साहब तो मिले नहीं, ये सूखे हैं तो इन्हें पिला रहा हूं, ताकि पीर साहब को नहीं तो इन दरख्तों को गामू माश की याद रह जाए। पीर इब्राहिम उसकी बात पर मुस्कुराए, फिर आगे बढ़कर उन्होंने दोनों हाथों की ओट बनाकर गामू से कहा, लाओ पिलाओ, ताकि मैं भी तुम्हें याद रखूं। गामू माशकी ने उनकी बात पर तवज्जो दिए बगैर मश्क को बिस्मिल्लाह कहकर मुंह खोलकर पीर इब्राहिम के हाथों की ओट में डालना शुरू कर दिया था। पीर इब्राहिम ने पानी के कुछ घूंट लिए, फिर गीले हाथ चेहरे पर फेरते हुए कहा, मीठा है तुम्हारी आवाज की तरह। इससे पहले कि गामू कुछ कहता, दरख्तों में 2 आदमी लपकते आए थे और उनमें से एक ने पीर इब्राहिम से कहा, पीर साहब ये क्या कर रहे हैं? मैं प्याले में लाकर पिलाता हूं आपको। गामू माश की बेख्तियार बिदका था और उसने हैरत ज़दा होकर पीर इब्राहिम को देखा, जो पानी पीकर सीधे खड़े हो रहे थे। पीर इब्राहिम साहब हैं आप? उसने उनसे पूछा। पीर इब्राहिम ने उसकी बजाय उन दोनों आदमियों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं मस्जिद। वो आदमी बेहद एहतराम में बर्क रफ्तारी से वहां से चले गए थे। पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दें, अल्लाह वसाई ने तुतलाते हुए पीर इब्राहिम से कहा था। पीर इब्राहिम ने नजर उठाकर उसे देखे बगैर गामू से बड़ी नरमी से पूछा, क्या परेशानी है? 10 साल हो गए हैं पीर साहब, औलाद नहीं है, खाली घर है हमारा। लोग कहते हैं आप सैयद हैं, सैयदों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। गामू माशकी को रोना आ गया था। पीर इब्राहिम के अंदाज और आवाज में कुछ न कुछ ऐसा था कि उसका दिल चाह रहा था वो उनसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोए। मैं सैयद नहीं हूं, मेरी बीवी सैदानी थी, मैं तो गुनाहगार हूं सब जैसा। पीर इब्राहिम ने बेख्तियार कहा था। अपने आप को गुनाहगार कहकर हमको गुनाहगार न करें पीर साहब, बस हमारे हक में दुआ कर दें, अल्लाह वसाई ने हाथ जोड़कर कहा था। पीर साहब यकदम खामोश हुए थे। उन पर जैसे कोई अजीब सी कैफियत आना शुरू हो गई थी। उनका सुर्ख और सफेद रंग यकदम बहुत सुर्ख होने लगा था और चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। कुछ भी कहे बगैर उन्होंने अपने हाथ की कलाई में लिपटे मोतियों के एक हार को उतार कर गामू के उस हाथ की कलाई में पहनाना शुरू कर दिया, जिससे वो मश्क का मुंह खोलता था। बेटी देगा अल्लाह साईं, नेक रूप वाली, 7 गांव जिसकी बात करेंगे, अल्लाह नेक नसीब करे उसके, नेकों से वास्ता डाले। वो कहकर रुके बगैर वहां से चले गए थे और गामू और अल्लाह वसाई उन्हें तब तक जाते हुए बेयकीनी से देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गए थे। उनके जाने के बाद गामू ने अपनी कलाई में पहनाए जाने वाले उस हार को पहली बार देखा था, जिसकी खुशबू अमरूदों के बाग की खुशबू को गहना ही थी। उसने अल्लाह वसाई को देखा, वो रोती जा रही थी।